हेलो कॉमर्स शैम्स, कैसे हैं आप सब। मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एडी कॉमर्स रूट्स। हमने स्टार्ट किया था बीकॉम फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर यूनिट 1, जिसमें से हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बहुत कुछ कवर कर चुका है। हमारा रीसेंट प्रीवियस वीडियो चल रहा था फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, योर ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट की थ्योरी पार्ट कवर कर चुके हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो टी शेप्ड ट्रेडिंग अकाउंट था हमने वो भी कवर कर चुका है। आज का हमारा वीडियो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कि हम ट्रेडिंग अकाउंट टी शेप्ड के अलावा फॉर्मूला के यूज से कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अब देखो, इसमें सिर्फ मैंने 3 दिए हुए हैं क्योंकि ये 3 मेजरली आ सकते हैं। बाकी आपका जो ज़्यादा फोकस रहेगा वो रहेगा थ्योरी पार्ट पर। देखो क्या बोला है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। याद करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, COGS। अब मैंने आप लोगों को फॉर्मूले भी बताए कि फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, तो हमें इसमें फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है। गिवन क्या है, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, नेट सेल्स, वेजेस एंड सैलरी, रेंट पेड, क्लोजिंग स्टॉक। तो चलो यहाँ पे हम फर्स्ट वाला करते हैं। मुझे निकालना है COGS। COGS का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा फॉर्मूला किसका होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है, वो पैसा जो मेरी बनावट में लगा है या फिर वो पैसा जो लागत होती है। जैसे मार्कर है, मार्कर को बनाने में मेरा कितना कॉस्ट लगा है और उसको बेचने तक का, वो मेरा क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो मुझे क्या क्या गिवन है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, हाँ लिखते चलते हैं 40,000। क्या मुझे परचेजेस गिवन है, हाँ मुझे परचेजेस गिवन है। नेट परचेजेस गिवन है 50,000 का, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमेशा कहाँ पर कवर होते हैं, वो हमारे कवर होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से क्या है, ये देखो वेजेस एंड सैलरी है, रेंट पेड 15,000 है। ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ पर जाएंगी, ये सारी चीज़ें हमारी जाएंगी डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर। माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 15,000। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 40 प्लस 50 90,000, 90 प्लस 1 लाख, 1 लाख में से हमने 15 माइनस किए तो बचा 85,000। तो मेरा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया वो आया है मेरा 85,000। होप इट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कैलकुलेट GP मतलब ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। परचेजेस गिवन है, रिटर्न आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, वेजेस और 3/4 ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ ₹6 लाख। अब देखो क्या क्या बोल दिया इतना सारा आपने। परचेजेस मतलब क्या होता है कि मैंने कितना परचेज किया, कितना सामान खरीदा है। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड, याद करो हमने जनरल एंट्री जब कर रहे थे तब हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे कि रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड किसका दूसरा नाम है, बताओ जल्दी से। देखो मैंने कुछ परचेज किया है, परचेज करने के बाद वो सामान मैं वापस कर रही हूँ, मतलब मेरे पास से बाहर जा रहा है, बाहर मतलब आउट, बाहर जा रहा है, इसका नाम क्या है, परचेज रिटर्न। और कैरेज इनवर्ड नहीं दिया है इसमें, ओके ठीक है। अब देखो कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड दिया है। तो कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड बताओ कहाँ पे यूज़ होते हैं, मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट और P&L में। तो हमेशा याद रखना ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, जिसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या कवर होता है, मेरा कैरेज इनवर्ड। ठीक है, आगे का आने समझ में। ग्रॉस प्रॉफिट, तो पहले देखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस COGS। अब COGS का फॉर्मूला मुझे पता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मुझे इसका फॉर्मूला पता है। अब देखते हैं, पहले मैं क्या निकालूंगी, COGS निकालते हैं। तो COGS में मुझे क्या क्या गिवन है बताओ। ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है, परचेजेस, अच्छा हाँ ये भी याद रखना है कि जो COGS है ना, इसका हम दूसरा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, हम यही फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये फॉर्मूला है। क्या ओपनिंग स्टॉक गिवन है? नहीं, जीरो कर दो। परचेजेस गिवन है? हाँ, परचेजेस गिवन है और परचेज रिटर्न भी गिवन है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? मतलब मुझे नेट परचेजेस चाहिए है। देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन था? नेट परचेजेस। नेट मतलब टोटल परचेजेस, कि एक्चुअली मेरी परचेजेस हुई कितनी है। तो यहाँ पे मैं क्या निकालूंगी? मेरा परचेजेस निकालूंगी। परचेजेस कैसे? सॉरी, मैं अपना नेट परचेजेस निकालूंगी। कैसे? परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का दिया हुआ है हमको, रिटर्न आउटवर्ड। परचेजेस कितने की हुई है? 6,80,000 की। परचेज रिटर्न कितने की हुई है? 30,000 का, मतलब 6,50,000। ठीक है, 6,50,000 का क्या गिवन है? मुझे नेट परचेजेस गिवन है। अब आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मुझे परचेजेस कितने की गिवन है? 6,50,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ गिवन है? हाँ, मुझे वेजेस मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पे गिवन है। क्या क्लोजिंग स्टॉक है? नहीं। मतलब मेरा जो COGS है वो कितना आएगा? इन दोनों को मैं प्लस करूँगी, 6,50,000 को और 50,000 को प्लस किया तो 6 लाख। एक सेकेंड, और भी कुछ गिवन है क्या? हाँ, मैं ये कैसे भूल गई, कैरेज इनवर्ड भी तो गिवन है। तो 50 प्लस 20,000, मतलब ये आएगा। ये समझ आया तुम लोगों की हुआ क्या है यहाँ पे? देखो COGS गिवन था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मुझे गिवन नहीं है तो मैंने यहाँ पे जीरो किया। परचेजेस, मुझे नेट परचेजेस चाहिए है, तो नेट परचेजेस मैंने कैलकुलेट किया 6,50,000 का। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे को दो गिवन है क्वेश्चन में। पहला क्या गिवन था? वेजेस गिवन है, और सेकेंड गिवन है कैरेज इनवर्ड गिवन है। तो देखो ये 50,000 हो गया वेजेस का, और प्लस 20,000 क्या हो गया? प्लस 20,000 हो गया मेरा कैरेज इनवर्ट का, तो ये 70,000 हो गया। तो मेरा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है वो आता है 7,20,000। हाँ, 7,20,000 मेरा क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलो इतनी कहानी समझ आई। अब ध्यान देना, हमको एक पॉइंट बोला गया है जो कि है 3/4 ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर 6 लाख, मतलब कि मेरे 6 लाख के गुड्स सोल्ड हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं इसका क्या करूँगी? जैसे जो COGS है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, इसका 3/4 मैं कैलकुलेट करूँगी। ठीक है, किसका? COGS का 3/4 कैलकुलेट करूँगी, ताकि मुझे मेरा जो सेल्स का अमाउंट है कि मेरे सोल्ड इतनी हुई है उसका अमाउंट आ जाएगा। अब देखो ये है, देखो 7,20,000 मेरी क्या हुई है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। में कहाँ कैलकुलेट करते हैं? यहीं पे कर देते हैं। देखो COGS कितना गिवन है? 7,20,000। इसमें से मुझे बोला है 3/4 ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर 6 लाख। इसमें से 3/4 के गुड्स सोल्ड हुए हैं 6 लाख रुपए में। इतने गुड्स सोल्ड हुए हैं 6 लाख में, मतलब मुझे क्वेश्चन में नेट सेल्स तो ऑलरेडी गिवन है 6 लाख रुपए, लेकिन सेल्स का 3/4 मेरा क्या गिवन है? इस COGS में गिवन है। अब इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा। चलो आप लोग भी करो, मैं भी करती हूँ कैलकुलेट। तो हमारा आता है इसमें 5,40,000। कितना आया? 5,40,000। इसका मतलब ये है, जो मैंने ये निकाला था ना 7,20,000, ये मेरा COGS नहीं है। मेरा COGS कब आएगा? जब मैं 3/4 से उसको मल्टीप्लाई करूँगी या थर्ड फोर्थ पार्ट निकालूंगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ही गिवन है। ओके, तो ये कितना आया? 5,40,000। अब मैं इसको फॉर्मूले में पुट करती हूँ। नेट सेल्स मुझे ऑलरेडी गिवन है। हाँ, नेट सेल्स मुझे कितना गिवन है? 6 लाख का गिवन है, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है 5,40,000 का। तो आंसर कितना आ रहा है? आंसर आता है 60,000। तो इस क्वेश्चन में जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है वो निकलता है 60,000। बहुत ज़्यादा गुचड़ हो गया है यहाँ पर, तो मैं एक बार फिर से लास्ट में रिवाइज करवा देती हूँ। अब थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड में हमें बहुत सिंपल बोला है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड COGS फ्रॉम द फॉलोइंग। नेट सेल्स गिवन है और कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट इज 40% ऑन सेल।
नेट सेल गिवन है, नेट सेल के बाद क्या गिवन है 40% ऑन सेल। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नेट सेल जो COGS है ना, इसका एक अलग फॉर्मूला होता है जो कि नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट होता है। देखो पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, COGS का क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ नहीं बनेगा, वहीं पे बताती हूँ मैं, एक सेकेंड। चलो ये मैंने रेस कर दिया है। देखो अभी हमें क्या बोला है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहले मैं क्या कैलकुलेट करती हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में भी मैं कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि मैं क्वेश्चन अच्छे से पढ़ रही हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 40% ऑन सेल, कि जो नेट सेल हुआ है ना उसका 40% मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। क्वेश्चन में ही मुझे थोड़ा बहुत बता दिया गया है कि मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है। नेट सेल कितना है 8 लाख, मतलब मुझे जो सेल है वो कितने की हुई है 8 लाख की। इसका 40% किसका, सेल का 40% ही मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा, बताओ जल्दी से। 3,20,000। तो मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना आया 3,20,000, मतलब ये तो मैंने निकाल लिया। अब निकालते हैं COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला होता है, क्या आप बताओ, क्या मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, नहीं, मैं इसका दूसरा फॉर्मूला लगाऊंगी जो कि मेरे पास गिवन है, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब जितनी सेल हुई है उसमें से मैंने अपना प्रॉफिट माइनस कर दिया है, इस तो मेरा क्या निकलेगा, मेरी लागत निकल जाएगी कि मैंने एक्चुअल में कॉस्ट कितना लगाया। तो मेरा जो नेट सेल है वो अभी हमने पता है, क्वेश्चन में गिवन है 8 लाख रुपए सेल हुई है 8 लाख की, जिसमें से मेरा जो प्रॉफिट बना है वो बना है 3,20,000 का। तो मेरी लागत कितनी की लगी होगी, कैलकुलेट करो, वो हुई है 4,80,000 की। कहानी समझ आई, क्वेश्चन में बोले क्या क्या था पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में हमको सिंपली बोला था COGS कैलकुलेट करो, जो कि हमने फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दिया। फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये मुझे दिया था। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने फॉर्मूला पुट किया और उसके बाद आंसर निकाला है। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, क्यों, क्योंकि अपन को इसमें 2-3 चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी वे में दी थी। ग्रॉस प्रॉफिट था, कैसे निकाला हमको बस इस पॉइंट में समझने की ज़रूरत है। पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना था। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल्स माइनस COGS। COGS पहले अपन ने कैलकुलेट किया। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट था, अगर मुझे ये वाला पॉइंट नहीं बोला जाता तो मैं सिंपली इसको मैं अपना क्या मान लेती, COGS मान लेती। बट क्वेश्चन में गिवन था ये नेट सेल का 3rd-4th पार्ट हमको कैलकुलेट करना है एज माई COGS। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था उसका 3/4 निकाला, उसको कंसिडर किया एज माई रियल COGS। ये नेट सेल्स तो ऑलरेडी गिवन था तो हमने वो कर लिया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे भी मुझे COGS गिवन था, सॉरी कैलकुलेट करना था, बट वो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, उसके लिए मैंने दूसरा फॉर्मूला यूज़ किया अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन। कौन सा फॉर्मूला, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट से क्या निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन ने ही बोला था ग्रॉस प्रॉफिट इज 40% ऑन योर सेल। आपकी जितनी सेल हुई है उसका 40% ही क्या है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। क्वेश्चन समझ आया। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो हमने बेसिक क्वेश्चन किए ट्रेडिंग अकाउंट के। अब हम नेक्स्ट स्टेप्स में पढ़ेंगे P&L अकाउंट, उसकी थ्योरी, प्रैक्टिकल, और फिर फर्दर हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो, इसके पहले के वीडियोस देखो, और अगर कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।